अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डे नंबर 31 है और लास्ट वीक का थर्ड डे है। आज हम देखेंगे कि वो कौन सा मैकेनिज़्म है जिसके ऊपर हम कॉन्शियसली बाउंड्रीज़ बना सकते हैं। तब वो कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जिसके ऊपर बाउंड्रीज़ बननी चाहिए और किस तरह से बननी चाहिए, और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बाउंड्रीज़ नहीं बनाने की ज़रूरत और वो हमें अप्लाई ज़रूर ही करना है बच्चों के ऊपर। अच्छा, अब हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि बच्चों की भी कोई बाउंड्रीज़ होती हैं। सिर्फ हम ही बाउंड्रीज़ रखने वाले लोग नहीं हैं, सिर्फ एडल्ट्स की बाउंड्रीज़ नहीं होती, बच्चों की भी अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं। बच्चों को भी अच्छा और बुरा लग सकता है। वो रोबोट्स नहीं हैं जो फीलिंगलेस होते हैं, वो रोबोट्स नहीं हैं जिनको आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि वो भी अपनी बाउंड्रीज़ ओन करते हैं। सेकेंडली, आप ये देखेंगे कि जब भी आपके या बच्चे के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप उसको उस वक्त में कॉन्शियसली बिहेव करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा रोज़ चॉकलेट खाता है और बच्चा रोज़ जो चॉकलेट खाने वाला है, ऑफ कोर्स वो छोटी एज का होगा और आप उसको चॉकलेट नहीं देना चाहते क्योंकि चॉकलेट उसके लिए हेल्दी नहीं है, उसके दांत ख़राब हो सकते हैं। तो आप रोज़ बच्चे को डांटेंगे या आप ये करेंगे कि चॉकलेट लाना छोड़ देंगे। अगर अक्लमंद होंगे तो मेरा ख़्याल है हम यही चूज़ करेंगे कि भाई घर में चॉकलेट आए ही ना, ताकि ना बच्चा देख, क्योंकि बच्चे को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है अभी इस वक्त में। हम इतने बड़े हो गए, इतने एडल्ट एज में पहुंच गए, हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो बच्चे को प्लीज़ बच्चे होने का मार्जिन दें। उसको कंट्रोल नहीं है, सो आप उसके सामने ऐसी चीज़ ही ना रखें जो उसको बहुत पसंद है और नुकसानदेह आपको पता है कि वो होगी उसके लिए, तो आप वो चीज़ ही लाना घर से ख़त्म कर दें। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई फिर इस तरह बच्चे को कंट्रोल करना ऐसा आएगा, कैसे वो सीखेगा। कंट्रोल कर सीखने की एक उम्र होती है। 4 साल का बच्चे को आप कंट्रोल करना नहीं सिखा सकते। हम खुद अगर 34 साल के होकर भी कंट्रोल करना नहीं सीख पाए, तो हम अगर ये 4 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसे ज़िंदगी में कंट्रोल करना आना चाहिए, तो इसमें हमें अपने माइंडसेट को ठीक करने की ज़रूरत है। फिर हम क्या करेंगे कि हम वो तरीके अप्लाई करेंगे, उस तरह से अपने आप को कह लें वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे जिससे हम चेंज ला सकते हैं। अब बीइंग इंस्ट्रूमेंट होना कैसा है कि हमें देख के बच्चे को पता चले कि अच्छा ये बात ठीक है, ये बात गलत है। हमें देखकर बच्चे को पता चले कि ये इस चीज़ को इस तरह से यूज़ करना होता है, इस चीज़ को इस तरह से यूज़ करना होता है। हमें देखकर बच्चे को पता चले कि बाउंड्रीज़ होती क्या हैं, वो बेचारा कंफ्यूज ना रहे। हम चूँकि हमारी अपनी बाउंड्रीज़ कंफ्यूजिंग होती हैं तो हम बच्चों को ब्लेम करने लग जाते हैं। बच्चे ने कह दिया है कि कार्टून देखने, आप कहेंगे नहीं कार्टून नहीं देखने हैं, लेकिन जिस वक़्त में आप मसरूफ़ हैं आप कहेंगे अच्छा चलो मेरी तो जान छूटे ना, आप उसे कार्टून लगा देंगे। बच्चा तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको तो समझ ही नहीं आएगी कि कौन सा काम किस वक्त में कैसे करना है और कितना करना है, क्योंकि आपने अपने हिसाब से उसको चलाया हुआ है, आपने कोई रूल नहीं बनाया हुआ। जब आप रूल बनाएंगे और जब आप उस रूल को फिर ख़ुद भी फॉलो करेंगे तो फिर बच्चा भी कंफ्यूज नहीं होगा। हम उनको मना कर रहे होते हैं लेकिन उनके सोने के बाद वही सारे काम कर रहे होते हैं जो कि हम उनको मना करते हैं, तो वो उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं, ये और बस थोड़ा सा बड़ा होने की देर है कि वो आपके सामने खड़े होकर कहेंगे कि आप तो ये कर रहे हैं। तो वो वक्त आने से पहले अपने आप को आपने ख़ुद देखना है कि मैं कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ अपनी लाइफ में, कौन सी बाउंड्री बनाने में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर आपने डिक्टेटर नहीं बनना, क्योंकि हमेशा रिलेशन 2 वे रिलेशन होता है। वालदैन और औलाद के रिलेशन में भी यही है कि वो 2 वे रिलेशन होता है। हम उनकी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और वो हमारी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। अब वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ये अब हमारे अपने ऊपर है कि हम उसको कितना जो है कॉन्शियस पेरेंटिंग में इस बात को समझते हैं। फिर इसके बाद ये होता है कि हम क्या करते हैं कि बाउंड्रीज़ सेट करते हैं और स्टार्ट्स और एंड
हम कहते हैं कि ये जो मैंने बाउंड्री सेट की है ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से बाउंड्री शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, हालांकि उसमें बच्चा नज़र ही नहीं आ रहा होता, उस बाउंड्री के अंदर बच्चे का कोई नामो निशान नहीं होता, ना हम देख रहे होते हैं कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ना हम उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ना हम देख रहे होते हैं कि वो भी एक जानदार इंसान है। और हम अक्सर और बेशतर इस तरह से होता है कि हम बाउंड्री लगा नहीं पाते हैं क्योंकि हम खुद उस बच्चे के टेंट्रम से डर रहे होते हैं। हम कहते हैं ये तमाशा लगाएगा, अच्छा अभी तो चॉकलेट दे दूँ, अच्छा ये तमाशा लगाएगा अभी तो उसका मुंह बंद कराने के लिए कार्टून लगा लूँ, अच्छा ये अभी इस तरह से कर रहा है तो चलो अभी ये मैं कर लूँ। और वो जो ढील आप देते हैं उस वक़्त में, वो आप उस तमाशे उस टेंट्रम से बचने के लिए आप उस वक़्त तो बच जाते हैं, लेकिन वो रोज़ की एक लॉन्ग लास्टिंग घर में एक क्लैश होता है जो रोज़ का शुरू हो जाता। तो ये अब आपने देखना है कि आप जो भी काम करें, जो भी बाउंड्री लगाएं, कॉन्शियसली उसको अडॉप्ट करें और फिर कॉन्शियसली उस पर पक्के भी रहें। ये नहीं कि आपने एक दिन कह दिया कि आज कार्टून आधा घंटा मिलेंगे, कल आप मसरूफ़ हैं तो जी वो 45 मिनट्स हो गए, अगले दिन आपको कहीं जो है वो दावत के खाने में बिज़ी हैं तो वो जी बच्चा तंग ना करे वो 1.5 घंटे पे चले गए। इस तरह से बाउंड्रीज़ नहीं क्रिएट होती हैं। अब आते हैं 2 तरह की बाउंड्रीज़ होती हैं, एक होती हैं वो बाउंड्रीज़ जिनके बगैर ज़िंदगी में गुजारा नहीं है और एक वो बाउंड्रीज़ होती हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है। अब जिस तरह बच्चों की सफाई सुथराई है, बच्चों का नहाना धोना है, बच्चों का कनेक्शन है, मतलब ये कि लोगों से मिलना जुलना है, और बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का स्कूल है, ये वो बाउंड्रीज़ हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। वो आप बच्चे को हर तरह से सिखाएंगे, उसमें आप बस बच्चे की एज का ध्यान रखेंगे। अगर तो 0 to 5 एज का बच्चा है, आप उसको बहला फुसला के लाड करके थोड़ी उसकी मान के थोड़ी अपनी मनवा के और थोड़ी सी ट्रिक्स खेल के उस तरह से भी आप मतलब बच्चे को करेंगे, क्योंकि उस वक़्त में बच्चे का माइंड इतना नहीं है कि वो आपकी बात को समझ सके और उसको एक थोड़े से कह लें कि कॉन्शियस बच्चे की तरह आपको रिप्लाई कर सके। सो आप 0 to 5 वाले बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपने अगर उसको कह दिया है कि भाई ऐसे है तो ऐसे ही करना है, क्योंकि फिर दोबारा मैं वो बात रिपीट करूँगी कि अगर 7 साल के ऊपर नमाज की प्रैक्टिस शुरू करवानी है तो उसका यही मकसद है कि उस एज में अल्लाह ताला ने बच्चे के दिमाग को इतना कॉन्शियस नहीं बनाया कि वो इसकी तरफ आ सके। 7 से 10 साल का अरसा वो है कि जब उसे प्रैक्टिस करवानी है। तो आप अपने जहन में रखें कि 7 से 10 साल की एज वो एज है कि उसमें आप उसको बाउंड्रीज़ की प्रैक्टिस करवाएंगे और 10 साल के बाद आप उसके ऊपर सख्ती वाली बाउंड्रीज़ करेंगे कि बेटा ठीक है। 7 साल के ऊपर 7 साल से पहले आप उसको हल्का फुल्का बताएंगे कि किसी के सामने बात करनी है तो किस तरह करनी है, लेकिन अगर वो बदतमीज़ी कर देता है कभी तो आप उसको मार्जन देंगे। 7 से 10 साल के अंदर आप उसको ज़रा थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी से और प्रॉपर करवाने वाले अंदाज में उसको सिखाएंगे कि किसी से बात करने का तरीका क्या है। 10 साल के बाद अगर वो बदतमीज़ी करे तो फिर आप उसको पनिशमेंट या कोई उसका जो है वो अल्टरनेट उसको देंगे कि उसको पता चले कि ये गलत बात है, और फिर बलूगत के बाद तो उसके अपने ऊपर ही वो हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये वाली एज लिमिट जो अल्लाह ताला ने हमें रखी है उसको हमेशा जहन में रखना है। अब दूसरी बाउंड्रीज़ की तरफ आते हैं जो हमारी ईगो बेस्ड बाउंड्रीज़ होती हैं। ये तो थी वो बाउंड्रीज़ जो आपने ज़रूर ही बच्चे को सिखानी है। अब कुछ बहुत सारी बाउंड्रीज़ होती हैं जो हमारी ईगो बेस्ड होती हैं, और उस ईगो बेस्ड बाउंड्री में एक ये भी बात आ जाती है, मैंने आवाज़ दी है तो मेरी पहली आवाज़ पे मेरे पास क्यों नहीं आए। सीरियसली, एक 5 साल के बच्चे को आप ये कह रहे हैं, एक 6 साल के बच्चे को आप ये कह रहे हैं। आप अपने अम्मा अब्बा की सारी आवाज़ों के ऊपर फ़ौरन पहुंचते थे, इतने बड़े बड़े होने के बावजूद भी। बच्चा मसरूफ़ होता है, बच्चा अपने खेल के अंदर इतना इन्वॉल्व होता है कि उसको पता ही नहीं होता कि अच्छा मैं उसे वो एकदम से क्यों छोड़ के चला जाएगा सब कुछ। जिस तरह आपका दिल करता है कि आप अपने काम को समेट के बच्चे की बात सुने, उस तरह उसका भी दिल कर सकता है कि मैं ज़रा अपने इस खिलौने को इधर से उठा के उधर रख लूँ तो ठीक है। हाँ, आप उसमें उसको ये सिखा सकते हैं कि बेटा आप आगे से बता दें कि बस मैं आ रहा हूँ मामा,
आप उसको ये जुमला सिखा सकते हैं, लेकिन आप उसे ये नहीं कह सकते कि तुम जिन की तरह फ़ौरन से मेरे सामने हाज़िर हो जाओ। ये ईगो बेस्ड होगी, क्योंकि हमारी ये अनमेट डिज़ायर होगी कि मेरी बात कोई सुने, और अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही तो फिर मैं वो अपने बच्चे के ऊपर प्रोजेक्ट करूँगी। तो आप जब भी कोई ऐसी बाउंड्री हो जो ईगो बेस्ड हो, आप उसके ऊपर रुक के सोचेंगे कि कहीं ये मेरी अपनी वो अनमेट डिज़ायर्स तो नहीं है, वो ख्वाहिशात जो मेरी सारी उम्र पूरी नहीं हो सकी, मैं अपने बच्चे के रूप में उससे पूरी करवाना चाह रहा हूँ। तो वहाँ आपको रुक के पॉज देना होगा, अपने आप को सोचना होगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और फिर आप उन ईगो बेस्ड बाउंड्रीज़ के ऊपर थोड़ी सी रिलैक्सेशन देंगे और बच्चे को जो है वो मार्जिन देंगे। अब आते हैं आज के टास्क की तरफ। तो आज के टास्क में ये है कि आपने राइट डाउन द लिस्ट ऑफ दोज बाउंड्रीज़ जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये लाइफ इन्हांसिंग बाउंड्रीज़ हैं, मुझे ये ज़रूर अपने बच्चे के लिए बनानी है, और जो आपने उन बाउंड्रीज़ की भी लिस्ट डाउन करना है जो आपने अपनी ईगो की वजह से बनाई हुई हैं। जब आप इनके लिस्ट बना लेंगे, आप क्लियर हो जाएंगे, तो आपको आइंदा दोबारा उसके ऊपर बिहेव करते हुए या उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स का मसला कम हो जाएगा। फिर आप निगोशिएट करना है, आपने देखना है कि आप क्या बच्चे से निगोशिएट करते हैं। मतलब बच्चे की बात को सुनना का मतलब है कि आप उससे निगोशिएट कर रहे हैं, आप अपने कंट्रोलिंग मोड से निकल के को क्रिएटिव मोड में आ रहे हैं, और आप बच्चे की भी बात को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आपने देखना है कि क्या आप किसी भी मामले के अंदर बच्चे से निगोशिएट करते हैं या नहीं करते। आप ये दो चीज़ें आज आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ आ जाएगा कि आपने आगे बाउंड्रीज़ को किस तरह से लेकर चलना। यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।